Dear student, welcome back. Today our lecture number 15 on electrochemistry. In last lecture we studied that the galvanic cell. ठीक है, अब इसमें आपको फॉर्मुलेशन देखना है, फॉर्मुलेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, हाउ टू राइट द सेल रिएक्शन ऑफ ए गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल. ठीक, तो इसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ किया जाता है, शॉर्ट नोटेशन जिसको कहेंगे हम, फॉर्मुलेशन इसको कहा जाता है शॉर्ट नोटेशन. मतलब पूरे सेल को पूरा डिस्क्राइब ना करते हुए एक फार्मूले के ज़रिए जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको कहा जाता है शॉर्ट नोटेशन. उसमें आता है इलेक्ट्रोड के बारे में कि इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं, जैसा कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव. उसी के साथ साथ एक्वियस सोल्यूशन की इंफॉर्मेशन मिलती है, गिवन सोल्यूशन इज एक्वियस और नॉट एक्वियस सोल्यूशन ऑफ आयंस. ठीक, और अदर स्पेसीज विच कैन बी इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन. हम एक्चुअल में सेल रिएक्शन शो करते हैं. सेल रिएक्शन में हम बताते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ठीक, ये सेल रिएक्शन हो गई. ठीक, अब इसी सेल रिएक्शन को इजी करने के लिए, फॉर इजी कन्वेंशन, वी यूज़ ए सेल नोटेशन. ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई, मैं एग्जांपल से इसके पॉइंट्स बताते जाती हूँ कि यहाँ पर जो मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं तो उस मेटल की सिंबल को इस तरह यहाँ पर लिखा जाता है. राइट, इफ़ इट इज़ एनोड, एनोड होगा निगेटिव इलेक्ट्रोड. गैल्वेनिक सेल में हमेशा याद रखना है लेफ्ट साइड दैट इज ए निगेटिव इलेक्ट्रोड विच इज़ कॉल्ड एनोड. ओके, और राइट साइड में जो भी इलेक्ट्रोड होगा, जो भी मेटल इलेक्ट्रोड होगा, दैट इज ए पॉजिटिव, दैट इज शुड बी कैथोड. ठीक, राइट साइड से पॉजिटिव याद रखो, लेफ्ट साइड से निगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड इज ऑन लेफ्ट साइड. ओके, सबसे पहला आपका काम कि एनोड को रिटर्न लिखना है लेफ्ट में और कैथोड को लिख देना है एक्सट्रीमली राइट में. इज दैट क्लियर? ये पहला पॉइंट. ठीक, यहाँ पर इसको छोटे छोटे पॉइंट में लिखते जाइए कि ये मेटल इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उसको डिनोट करते हैं बाय ए वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन से मेटल इलेक्ट्रोड को जाहिर किया जाता है. ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड, ये पहला पॉइंट, मेटल इलेक्ट्रोड वर्टिकल लाइन. ये जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रोड की निशानी है कि ये इलेक्ट्रोड है. ठीक, अब एनोड है तो हमने इसको लेफ्ट साइड में लिख दिया, कैथोड है तो उसको हमने राइट साइड में लिख दिया विथ सिंबल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पर 2 इनसॉल्युबल स्पेसीज होती है और गैसेस जनरली विच इज़ इन इनर्ट पोजिशन, वो इनर्ट हालत में होती है तो उसको हम दरमियान में लिखते हैं, बीच में लिखेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रोड के बाद. ठीक, और एक्वियस सोल्यूशन है अगर तो उसको हम दरमियान में लिखेंगे. यहाँ पर सेम जैसे अगर इनर्ट है तो गैस हो जाएगी यहाँ पर. यहाँ जैसे मैं मैग्नीशियम का लिखी हूँ आयोनिक फॉर्म, एक्वियस फॉर्म, तो उसको हमको मिडिल में लिखना है, बीच में लिखना है ऑफ द सेल फार्मूला. ठीक है, ये जो डबल लाइन है ये एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रोड को सेपरेट करती है. ठीक, ये डबल लाइन ये एक्चुअल में सॉल्ट ब्रिज का काम करती है, सॉल्ट ब्रिज का नोटेशन है. ठीक है, सिंगल वर्टिकल लाइन जो शो कर रही है वो इलेक्ट्रोड को, और डबल वर्टिकल लाइन दैट इंडिकेटेड बाय ए सॉल्ट ब्रिज. इज दैट क्लियर? हाँ, यहाँ पर जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो उसको सिंगल लाइन से बताएंगे. मैग्नीशियम का सॉलिड जो है, मेटल का रॉड जो, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग रिवाइंड करो कि हम यहाँ पर 2 उसमें बीच में इस तरह सॉल्ट बेस से कनेक्ट करते हैं. 2 कंटेनर लेते हैं. ठीक, इसमें हमने डिप किया सपोज मैग्नीशियम का, और इसमें हमने डिप किया सिल्वर का इलेक्ट्रोड. ठीक है, दिस इज़ Ag, दिस इज़ Mg, याद है. और अब इस तरह यहाँ पर ये दोनों को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है और इनको जो है यहाँ पर वोल्टमीटर से कनेक्ट किया जाता है इस तरह. तो यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन दैट इज मैग्नीशियम, वर्टिकल लाइन फॉर सिल्वर एंड सॉल्ट ब्रिज बाय ए डबल लाइन. इतना समझ में आ गया.
अब ये मैग्नीशियम जो है ये जो है दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन शो करेगा तो Mg+ देगा, Mg से Mg+। आगे हम देखेंगे उसमें सेल रिएक्शन को लिखने में कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 देता है, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लो होंगे इस साइड में और यहाँ पर आकर ये सिल्वर के रॉड पर डिपॉजिट होंगे, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? तो इस तरह यहाँ पर ये जो एक्वियस फॉर्म है, जो आयोनिक फॉर्म है, उसको दरमियान में लिखेंगे और किनारे की तरफ हमको सॉलिड इलेक्ट्रोड को लिखना है, सिंबल शो करना है एस। गैस है तो यहाँ गैस को लिखना है और सॉरी सॉलिड ही लिखना है, हम इलेक्ट्रोड सॉलिड ले रहे हैं रॉड। अब यहाँ पर जो है मैग्नीशियम, अब इसका ब्रैकेट में एक छोटा सा लिख देना है उसका कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इंडिकेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक, और अगर गैस है तो गैस का यहाँ पर प्रेशर लिखा जाता है। सपोज जैसे हेलियम गैस He है तो वहाँ पर उसका ब्रैकेट में 1 बार 2 बार इस तरह उसका प्रेशर नोट किया जाएगा। यहाँ पर 1 मोलार इंडिकेट कर रहा है, दैट इंडिकेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मतलब एक मोलार सोल्यूशन को लिया गया मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का हो सकता है यहाँ पर हम मैग्नीशियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लें। यहाँ पे इससे पहले बताई थी मैं, जो भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसी का सोल्यूशन यहाँ पे फिल किया है, तो उसी आयन रखने वाले आयंस का यहाँ पर फिल किया जाता है सोल्यूशन को। ठीक है, सपोज यहाँ पर सिल्वर है तो सिल्वर क्लोराइड ले सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हैं जिसमें Ag के आयन मौजूद हों। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर ये सिंपल सा नोटेशन है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी कई एक एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। ये इतना पॉइंट है नोटेशन के ताल्लुक से। या वर्टिकल लाइन शो करेंगे, डबल लाइन जो है द 2 लाइन्स और इन विच द सेल आर सेपरेटेड बाय सिंगल इलेक्ट्रोड आर सेपरेटेड बाय डबल लाइन दैट इंडिकेट द सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, डबल वर्टिकल लाइन, double vertical line that between two electrode indicate as salt bridge, is that clear? एंड तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन और द प्रेशर ऑफ द गैस इंडिकेट इन ए स्मॉल ब्रैकेट इन आयोनिक सोल्यूशन। ओके, नो सी, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है। अगला पॉइंट आता है इसी गैल्वेनिक सेल के ताल्लुक से कि राइटिंग ऑफ सेल रिएक्शन। ये ऊपर जो था सेल नोटेशन था, शॉर्ट नोटेशन था कि सेल को हम इस तरह शो किए। अब इसी को आपको रिएक्शन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, टू द सेल नोटेशन इज रिटर्न ऑन द अजम्पशंस दैट रिटर्न एज, जो भी हमने लिखा, जैसा कि कैथोड को हमने लिखा था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इट शुड बी प्रेजेंट ऑन, ये लिख लो आप, इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है इसको। कैथोड शुड बी पॉजिटिव राइट इन ए राइट हैंड साइड, बराबर। इसी तरह एनोड को आपको लिखना है एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड विच इज ए निगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक, अब उसी के साथ साथ एक बात और याद रखना है, कैथोड ऑलवेज शो ऑक्सीडेशन, ये पॉइंट भी याद रखना है इन गैल्वेनिक सेल। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट, राइट। इसी तरह एनोड का भी ये पॉइंट लिखना है आपको कि एनोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। एट एनोड 1 minute is a galvanic cell, 1 minute check it, कैथोड नो ऑक्सीडेशन जो होगा एनोड पर होगा, जस्ट क्लियर इट। एनोड ऑलवेज शो ऑक्सीडेशन, right, loss of electron, okay, and in cathode that show reduction, that means gain of electron। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसकी मदद से आपको
बहुत ज़्यादा हेल्प होगी सेल नोट की। उसी जो भी सेल है, गैल्वेनिक सेल है, वोल्टाइक सेल है, उसको आपको कन्वर्जन करने में इस रिएक्शन को हम देखेंगे। या कुछ दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं कि उसको किस तरह हम लिखेंगे एज ए रिएक्शन फॉर्म। मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखती हूँ जैसा कि निकिल, ठीक, इट इज़ ए इलेक्ट्रोड, राइट इज सॉलिड। एक वर्टिकल लाइन इसको सेपरेट करती है, इट्स एक्वियस फॉर्म Na+2 that 1 molar in bracket, then double vertical line that is salt bridge which give aluminium +3 ion that also 1 molar, one single vertical line, aluminium as a solid. Is that clear? यहाँ पर आप अपने समझने के लिए इसको लिख दो जैसा भी आपने पीछे इधर देखा। एट द एनोड, एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड, यहाँ पर आपको डालना है एनोड, दैट इज ए निगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड दैट इज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इज दैट क्लियर? ये सिंपल से एक रिएक्शन है, ये मैंने लिख दिया है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन। जैसा कि मैंने बताया एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। जैसे ही आपको आता है, इसके ऊपर यही कन्वर्जन ही आता है 2 मास का कि सेल रिएक्शन लिखी रहेगी, आपको उसको सेल नोटेशन में, शॉर्ट नोटेशन में कन्वर्ट करना है, या फिर इस तरह ये सेल लिखा हुआ है उसको आपको सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर? सो निकेल का यहाँ पे दिया गया है, इसको हम पहले लिख देते हैं। फर्स्ट द हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द ऑक्सीडेशन एट एनोड देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन, इसको मैं लिखती हूँ इस तरह, फर्स्ट ऑक्सीडेशन एट एनोड, ठीक। अब इसको आपको किस तरह लिखना है, जैसा कि ऑक्सीडेशन है तो ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ये आएगा राइट साइड में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ निकेल सॉलिड, ये कन्वर्ट होगा Na+2। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन है तो यहाँ पर हम लिख देंगे +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। सॉलिड से निकेल +2 बना तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। इज दैट क्लियर? अब दूसरा आपको लिखना है कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, सेकंड सेल रिडक्शन एट कैथोड, ठीक। कैथोड पर रिडक्शन, इसको भी ऊपर सेल रिएक्शन देंगे। एल्यूमिनियम का हमको लिख देना है यहाँ पर दैट Al+, एल्यूमिनियम Al+3 है तो +3 वैसे लिखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा और ये बनेगा एल्यूमिनियम का सॉलिड स्टेट। इज दैट क्लियर? यहाँ पर लिख देंगे 1 मोलार, जैसा कि सेल में दिया है। अगर 1 मोलार लिखा है तो यहाँ 1 मोलार लिखना ज़रूरी है, नहीं कुछ दिया तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, ठीक। अब ये हो गई 2 रिएक्शन, हमको 2 रिएक्शन मिल गई है। अब इसको हमको बैलेंस करना है, साथ ही साथ हमको नेट सेल रिएक्शन भी लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर के रिएक्शन लिख देते हैं। उसमें देखेंगे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, इनको कट करने के लिए यहाँ पर अगर इस रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये सेल रिएक्शन लिखने में हमें आसानी होगी। तो फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन या इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बराबर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में डायरेक्ट मैं यहाँ लिखती हूँ, थ्राइस निकेल Na सॉलिड विच गिव
थ्राइज Na+2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, सबको मल्टीप्लाई करना है। ये हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन किस तरह करना है, ठीक है। दूसरी को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस एल्यूमिनियम +3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विच गिव ट्वाइस एल्यूमिनियम सॉलिड। ओके, इज दैट क्लियर। अब इसको हमको सब एडिशन कर देना है, ठीक है। जो एक जैसे इनको हमको कट करके लिखना है। क्या होता है ये, थ्राइज Na सॉलिड प्लस थ्राइज एल्यूमिनियम +3 विच गिव थ्राइज निकल +3 प्लस ट्वाइस एल्यूमिनियम सॉलिड। Is that clear? These reactions are written in this form that called overall reaction. Is that clear? This reaction is called overall reaction. इस तरह ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको बहुत आसान होता है। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। 2 पॉइंट याद रखना है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन शो करना है, कैथोड पर रिडक्शन शो करना है। जो लेफ्ट साइड में लिखा होगा वो एनोड होगा, जो राइट साइड में लिखा होगा वो कैथोड होगा। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। ओके, थैंक यू।